हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्टार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो ये एक एनबीएफसी है जो कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स को लोन देती है। तो अगर कोई बंदा जैसे विलेज में है, गांव में है, जहाँ पे वो लोग उनको लोन चाहिए घर बनाने के लिए, तो घर बनाने के लिए जो लोन चाहिए वो ये कंपनी देती है। ये है स्टार हाउसिंग फाइनेंस। बहुत ही छोटी कंपनी है, 400-500 करोड़ की मार्केट कैप में है। 35 के पी के आसपास इस वक्त मिल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से फेयर प्राइस है। ठीक है, वैल्यूएशन तो सबके लिए अलग 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 होता है फेयर, बट लगता है 35 के पी बहुत ही हाई भी नहीं है और बहुत लो भी नहीं है। तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। और 45-46 रुपये के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप देख सकते हो उसे, रेडर में रख सकते हो। और अच्छा एनबीएफसी, इसकी ग्रोथ रेट बहुत ही हाई है, बाकी सारे स्टॉक से इसका ग्रोथ रेट बहुत ही हाई है। जैसे अभी इसका एयूएम जो टोटल एसिड मैनेजमेंट करता है वो है 500 रुपए लोन दे चुका है लोगों को। तो ये नेक्स्ट दिसंबर यानी 2025 के दिसंबर महीने तक कह रहा है कि ये लोग हजार करोड़ का कर देगा एयूएम। मतलब 500 करोड़, अभी एक्चुअली अभी 470 करोड़ है। 470 करोड़ रुपए लोन दिया है, पर जल्दी ये 500 करोड़ कर लेगा और उसके बाद 1000 करोड़ कर लेगा। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 1000 करोड़ का एयूएम वो लोग अचीव कर लेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट दिसंबर 2025 में। मतलब स्टॉक इस प्राइस से, आज के प्राइस से 1.5 साल में ऑलमोस्ट दुगना होने के चांसेस है, 2x होने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट जो कह रहा है, अगर वो सच में ऐसा कर सकते हैं, मतलब कर देते हैं, जो कि मुझे लगता है वो लोग कर पाएंगे, क्योंकि उसका बेस बहुत ही छोटा है। बहुत ही छोटे कंपनी से अभी सिर्फ 3-4 जगह पे ही प्रेजेंट है, तो फिर अभी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप है। तो ऐसी कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। ठीक है पर आपको ये क्या है कि आपको हर क्वार्टर इसको ट्रैक करते रहना पड़ेगा। मतलब ये ऐसा नहीं कि आपने बाय कर लिया और भूल गए। इस कंपनी को आपको हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, उनका कॉल सुनना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या क्या रहा है। जैसे इस बात पे ये लोग बहुत बुलिश थे, क्योंकि हर Q1 में क्या होता है, क्वार्टर 1 में बाकी सारे फाइनेंस कंपनी का रिजल्ट थोड़ा खराब आता है, बहुत सारे कारण की वजह से खराब आता है। जैसे इस बार हीट वेव्स बहुत ज़्यादा थे, इलेक्शन के प्रसाद थे, तो हीट वेव, इलेक्शन, इन सब के कारण क्या होता है कि इनका जो प्राइस है मतलब प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। पर इसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं। इस क्वार्टर हालांकि मतलब इस क्वार्टर नहीं, साल में भी ये 70% की ग्रोथ कर चुका है। मतलब 70%, 70% की ग्रोथ हर हर साल कर रहा है। लास्ट 3 साल से ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो मतलब ये 50% से ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है हर साल, नेक्स्ट 2-3 साल तक तो दे सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि बेस बहुत छोटा है और इंडिया में क्रेडिट डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा है, सब लोग जानते हैं। तो सब जो जो गांव-गांव में लोग हैं, ये मतलब शहर के लोगों को लोन नहीं देती, ये लोन देती है गांव के लोगों को। तो अगर कोई गांव में है जो लो इनकम वाला लोग है, उनको अगर घर बनाना है, तो ये उनको 8 लाख, 8 से 10 लाख रुपए के अंदर लोन देती है। ठीक है, 8 लाख, 6 लाख इस लेवल की लोन देता है। तो इनका लोन, एवरेज लोन है 8 लाख के आसपास है। तो 8 लाख रुपए के आसपास ये लोगों को लोन देती है घर बनाने के लिए। और सिर्फ फर्स्ट टाइम होम बना जो करते हैं, मतलब एक घर है, दूसरा घर बनाना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। अगर आप पहली बार अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये कंपनी लोन देती है। और क्योंकि ये गांव में लोन देती है, तो इसीलिए क्या होता है कि इनके लोन के जो मार्जिन्स है बहुत अच्छे होते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ये चार्ज कर पाते हैं अपने कस्टमरों को। ठीक है, और इनका कलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा है, कि मतलब लोन एक बार दे दिया तो इसका मतलब नहीं कि दे के भूल गए। वो अपना एजेंट है, इसका इनका एजेंट है, जो एजेंट घर जा जाके लोन वापस लेते हैं। ठीक है लोन रिकवर भी करते हैं। और इनका डिफ़ॉल्ट रेट भी बहुत ही कम है। तो मतलब हर हर तरीके से एक जो सही एनबीएफसी होता है, ये बहुत सारी सही काम कर रहा है। तो इस हिसाब से ये एक अच्छा स्टॉक है। अगर आप देखिए तो लॉन्ग टर्म के लिए, वैसे लॉन्ग टर्म के लिए बोलना तो मुश्किल है, क्योंकि 1-2 क्वार्टर हमें देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट जो कह रहा है कि सच में जो ग्रोथ हम चाह रहे हैं वो ग्रोथ कंटिन्यू रख पाता है कि नहीं। पर हाँ, पिछले अगर 2-3 साल की बात करें तो 3 साल में इसने तगड़ा ग्रोथ दिया है, 70-80% हर साल ग्रो करता है। तो अगर कंपनी के एयूएम जिस रेट से ग्रो करेगा और प्रॉफिट मार्जिन अगर सेम रहेगा, तो मतलब निम्स अगर सेम रहेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो कंपनी भी उसी रेट से ग्रो कर सकती है। तो अराउंड 50-60% का ग्रोथ रेट आप मान सकते हो। हर साल ये 50 से 60% का ग्रोथ देगा। आने वाले 1-2 साल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर इसका बेस बड़ा हो गया और सिनारियो चेंज हो गया, तो अलग बात है। पर मैनेजमेंट जो कहता है वो करता है। पहले भी उसने जो गाइडेंस दिया था वो कंप्लीट कर चुका है।
तो और टेक भी इसका अच्छा ही, टेक रिलेटेड भी अच्छा, मतलब आपको आप फ़ोन से भी लोन ले सकते हो, अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इनके ब्रांचेस भी है, ये हर गांव-गांव में जाके अपना एक ब्रांच खोलता है, ब्रांच में जाके आप लोन ले सकते हो। ठीक है, तो बिज़नेस अच्छा है, आसान बिज़नेस है, सही बिज़नेस है। अगर मैनेजमेंट ठीक-ठाक से काम करता रहता है, जो कि अभी कर रहा है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो इसे। ठीक है, अब बस हर एक क्वार्टर, हर 3 महीने में आपको थोड़ा-थोड़ा करके देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने जो जो कहा था उस लेवल का ग्रोथ आ रहा है कि नहीं। मतलब हर क्वार्टर इन्होंने कहा हर महीने 5 से 7% की ग्रोथ दिखाएंगे, तो मतलब हर महीने 5 से 7% का ग्रोथ, एयूएम ग्रोथ वो लोग दिखाएंगे। तो स्टॉक प्राइस भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए, पर हमेशा ही सही नहीं, उस लेवल से नहीं बढ़ता। पर आपको एक लॉन्ग टर्म व्यूज लेना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं और इसे शॉर्ट लिस्ट करके रख सकते हैं अपने वेट लिस्ट में। और यही था बस। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आपको किसी और स्टॉक के बारे में जानना हो तो आप बोल दीजिए, मैं बहुत ही आसान भाषा में उस स्टॉक का बिजनेस एनालिसिस मैं करके दूंगा। थैंक यू।